ये एसबीआई पीओ 2025 में पार्टनरशिप पे पूछा गया सवाल सॉल्व करते हैं विद इन सेकंड। क्वेश्चन बोल रहा है इन्वेस्टमेंट ऑफ ए और बी किस रेशियो में है 7:9 में और बिजनेस स्टार्ट भी ए और बी ने किया था। 6 महीने बाद सी ज्वाइन करता है लेकिन उसकी इन्वेस्टमेंट ए की दोगुनी होती है। आपको टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर साल के अंत में दिया है 92,000। तो आपको बताना है प्रॉफिट ऑफ बी प्लस प्रॉफिट ऑफ सी की वैल्यू क्या होगी। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा अप्रोच ये होनी चाहिए कि आप सबसे पहले प्रॉफिट्स का रेशियो लिखें। तो प्रॉफिट्स का रेशियो लिखने के लिए आपको ऑलरेडी मालूम है ए ने किया है 7 यूनिट लेकिन ये पूरे साल तक था। अच्छा जो भी कारनामा हुआ है वो 6 महीने पे हुआ तो आप 6 महीने बराबर अगर 1 यूनिट मान लें तो आप बोलेंगे इसका पूरा 12 महीने यानी कि 2 यूनिट तक था। आप बी की बात करें तो बी ने किया है 9 यूनिट, इसने भी पूरा 12 महीने तक किया है लेकिन सी आया 6 महीने बाद ही। इसका मतलब सी का जो अमाउंट था वो सिर्फ 6 महीने तक ही इंक्लूडेड था किसमें, बिजनेस में। तो आपने बोला लेकिन उसका इन्वेस्टमेंट कितना था, ए का 2 गुना यानी कि 14 यूनिट, लेकिन उसका टाइम पीरियड था सिर्फ 6 महीने और हमने 6 को माना है 1 यूनिट। आपने बोला ये रेशो कट पिट के क्या बन गया फाइनली 7:9:7। तो आपने बोला यही जोड़ के 23 यूनिट बनेगा और इस 23 यूनिट की वैल्यू 92,000 सवाल में गिवन है। तो आप बोलोगे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई 4,000। तो आपसे बोला है बी और सी का सम यानी कि 9 + 17 यानी कि 16 यूनिट। तो 16 यूनिट की वैल्यू इंटू 4,000 कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट हो जाएगा।